फिर क्या हुआ, दामनगर में चतुर्मास हुआ इस साल। दामनगर में चतुर्मास हुआ और यहां पर उनको द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ मिला। आपको याद होगा श्रीमद जी को भी द्रव्य संग्रह बहुत प्रिय था और गुरुदेव श्री को भी 1928 सन में द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ मिला, उसको बांचा। राणपुर पहुंचे, वहां पर वीर जी भाई ने एक प्रश्न किया कि कर्म के जोर के कारण जीव निगोद में रहा है ना। ये बात तो अभी दिगंबर जैनों को भी समझ में आना कठिन पड़ती है थोड़ी सी, नहीं आया समझ में, सुनना ध्यान से। बताओ, जो अनादिकाल से निगोद में है उस जीव ने क्या पाप किया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, क्या गलती है जो अनादिकाल से निगोद में रहा? बोलो, ये क्या गलती है? फिर से सुनना प्रश्न। अनादिकाल से जीव निगोद में है, किस गलती के फल में है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, क्या किया था उसने? तो इसलिए वीर जी भाई बोले कि कर्म के जोर के फल से जीव निगोद में रहता है। अब कितना कठिन है इसका उत्तर उस जमाने में देना। आज से 75-80 बरस पहले इसका जवाब देना कितना कठिन था। पकड़ में आ रहा कुछ? कोई है जवाब अपने पास? हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, 5 पाप, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, मार काट, क्या किया उसने? बताओ। तो जीव अनादि से निगोद में क्यों रहता है? इससे सिद्ध होता है कि जीव कर्म के निमित्त से दुखी है, निमित्ताधीन दृष्टि। इसलिए मालूम पड़ता है कि कर्म दुख देता है, कर्म अनादिकाल से संसार में रुलाता है। अभी गुरुदेव को निमित्त उपादान नहीं मिला था, निमित्त उपादान नहीं मिला था, लेकिन अंदर से ये जवाब आया कि ऐसा हो नहीं सकता। ये लॉजिक, ऐसा हो नहीं सकता कि कर्म के निमित्त से जीव दुखी हो, क्योंकि तो कर्म तो सदा रहेंगे, तो निमित्त तो सदा रहेगा, तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं। इसलिए गुरुदेव श्री ने ना पाट दिया, ऐसा नहीं है। अभी दामोदर सेठ, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पंडित, सारे के सारे साधु संत आंखें फाड़ के देख रहे, क्या कह रहे, ये क्या कह रहे? शास्त्र में तो लिखा है जीव कर्म के उदय से दुखी है, कर्म के उदय से दुखी है। दिगंबर शास्त्रों में भी लिखा है कर्म के उदय से जीव दुखी है, नहीं लिखा है? क्यों? साता वेदनी के, असाता वेदनी के उदय से जीव रोगी होता है, दुखी होता है, भूखा होता है, ठीक है। सुधा वेदनी के उदय से भूख नहीं लगती है, दुखी होते हैं कि नहीं? देखो बड़ा कठिन है ना। बाप रे, ये गुरुदेव श्री का उपकार जो निमित्त उपादान खोल के रख दिया कि भाई कथन तो ऐसा है लेकिन निमित्त है। निमित्त का अर्थ होता है अकर्ता, निमित्त का अर्थ होता है अकर्ता। पढ़ लिया था ना, हैं? ये तो अभी देवलाली में खूब चला। निमित्त का अर्थ अकर्ता है, बराबर है। कर्म का निमित्त है, निगोद में रहने में कर्म का निमित्त है, लेकिन निमित्त कर्ता नहीं होता है। जीव स्वयं अपनी गलती से निगोद में रहा है। क्या गलती करी भैया? ये अपने ज्ञायक भगवान को भूल गया। ज्ञायक भगवान को भूलना ये नरक निगोद में रहने का कारण है, कर्म के कारण नहीं रहा। आज तक जीव 8 कर्म के उदय से दुखी नहीं हुआ, 8 कर्म के निमित्त से जीव दुखी नहीं हुआ। ये गुरुदेव श्री ने उस समय खोला। बाद में तो तहलका ही मचा है बहुत। अब यहां से है ना, यहां से ये चर्चाएं होने लगी। अब यहां से लोग कहने लगे ये इनका दिमाग फिर गया है, जाने क्या क्या बोलते हैं, जाने क्या से काढ़े छे, जाने क्या थी काढ़े छे। दामोदर सेठ तो एक बार बोले, मुझे तो इसकी चर्चाएं बिना डोर की पतंग दिखाई देती है। डोर माने बिना आधार की, कोई डोर ही नहीं हो, पतंग उड़ रही है बस, जो मुंह में आए सो बोल दे। माने उनके क्रिटिसाइज करे, क्रिटिसाइज, समझ गए ना? शास्त्र में तो ऐसा लिखा है जीव कर्म से दुखी है, ये बोलते हैं कर्म से दुखी नहीं, अपने आप से दुखी है। तो ऐसे बहुत तहलका सा मचने लगा। तो गुरुदेव श्री ने तो साफ मना कर दिया, उत्तर आपको बता ही दिया।